आइए पणजी चलते हैं। नितिन गडकरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर कर रहे हैं, आइए सीधे वहीं चलते हैं। सरकार हो इसलिए प्रयास किया गया। मैं कल रात को गोवा में आया, रात भर अनेक लोगों से बातचीत हुई, आज दिन भर भी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ की जो प्रमुख दो पार्टियां थी, इसमें एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन्होंने मुझसे बातचीत समय ये कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री करके आते हैं तो उनके नेतृत्व में हम समर्थन करेंगे। परंतु मनोहर पर्रिकर हमारे केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी का निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो सुबह उन्होंने ये बात कहने के बाद मैंने हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की और उसके बाद में मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियां हमको समर्थन करने के लिए तैयार है, उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर पर्रिकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। मनोहर पर्रिकर जी से भी अध्यक्ष जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की कि उनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। आपको पता है कि हमारे देश की साख पूरे दुनिया में जिनके कारण बैठी है, उसमें मनोहर पर्रिकर जी का डिफेंस मिनिस्टर के नाते बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए दिल्ली में हम सब जो उनके मित्र सभी थे, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने दिल्ली में ही रहना चाहिए। पर इस विशेष स्थिति में पर्रिकर जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि पार्टी जो भी उचित निर्णय करती है पार्टी के हित में वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ और गोवा के लिए इस समय अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर भी गोवा में आकर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में ये बात मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कन्वे की और आज सुबह ही हमारे पार्टी में हमारे विधानमंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया और उनके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे उचित निर्णय करने का अधिकार दिया था और जब हमने सभी पार्टियों से और इंडिपेंडेंट से चर्चा की, उसमें विशेष रूप से सुदीन ढवलीकर जी, इनका मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा, उनकी एमजीपी के 3 सदस्य, विजय सरदेसाई, इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि गोवा के विकास के लिए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय किया है और उनके नेतृत्व में 3 एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट्स में श्री गोविंद गावड़े और रोहन खाउंटे इन्होंने भी समर्थन किया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया, पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदया को दिए। मनोहर पर्रिकर जी अभी संरक्षण मंत्री है। हमारे संविधान के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर का रिजाइन करना चाहिए और इसलिए रिजाइन करने के शपथ लेने के पहले वो संविधान के अनुसार उसके ऊपर निर्णय करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई रिजिग्नेशन दिया नहीं है। इसके बाद हम लोग गवर्नर साहब जो है उनके तरफ से उनको इन्विटेशन मिलने के बाद वो कब शपथ लेंगे ये बात तय करेंगे और उसके बाद में वो रिजाइन करेंगे। जहाँ तक गोवा में बहुत जागरूक मतदार है, इस बार फ्रैक्चर मैंडेट मिला, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में पिछले बार बहुत अच्छी सफलता मिली
और उन्हें गोवा के विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया। और इसीलिए हमारी एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर तीनों पार्टी के प्रमुख नेता बैठकर एक साझा विकास कार्यक्रम जो है वो भी हम निश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से गोवा एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न अच्छा राज्य बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में सबके सहयोग से एक स्थिर सरकार हम गोवा को देंगे। अभी इस स्थिति की जानकारी मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी। उन्होंने भी मनोहर पर्रिकर जी का और समर्थन करने वाले सभी पार्टियों का अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दिए हैं। और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों में जो एमएलएज हैं इंडिपेंडेंट और एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के, हमने सबने बैठकर आपस में चर्चा सुलह करके अलग अलग विषयों पर काफ़ी बातें हुई। कल दोपहर रात को 1 बजे से लेकर हम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक जागते रहे। फिर सुबह भी हम लोग लगातार 8:30 से बैठे रहे और दिन भर हमने छोटी छोटी बातों पर चर्चा की, क्योंकि हम सब बातों को क्लियर करना चाहते थे कि लॉन्ग टर्म पर हम 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार दें और हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। और इसलिए एक सशक्त टीम 21 सदस्यों की, 21 विधायकों की, जिसमें मनोहर पर्रिकर जी का यशस्वी नेतृत्व मिला है। और हमें उम्मीद है कि और भी कुछ सदस्य समर्थन करने के बारे में उन्होंने भी हमको कहा है, केवल उनका पत्र मिला नहीं है। अगर वो भी करेंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज मैं मनोहर पर्रिकर जी को आज उनको जो समर्थन मिला इस बात को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से और मेरे ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से मैं हमारे मित्र माननीय सुरेंद्र धवलीकर जी एमजीपी के, उन्होंने भी बहुत समझदारी की भूमिका रखी। हम चुनाव में अलग अलग लड़े, चुनाव में होता ही है, पर फिर भी उन्होंने भी बहुत मैच्योर्ड रोल अदा किया और उन्होंने भी सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से विजय सरदेसाई जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी बहुत सोचकर गोवा के हित में, काफ़ी कठिनाइयाँ अड़चनी थी, और उन्होंने कहा कि मैं गोवा के विकास के लिए और गोवा की जनता के हितों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और एक स्टेबल सरकार गोवा को मिले। इसलिए मेरे कुछ रिजर्वेशन भी होने के बावजूद भी मैं इस सरकार में आऊँगा और सरकार को मदद करूँगा। इसलिए पूरी तरह से बाद में इंडिपेंडेंट लोग जो जिनके भी मैंने नाम लिए उन्होंने भी समर्थन किया है। मैं इनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में मनोहर जी और हमारे प्रमुख जो पार्टी के नेता है वो भी अपनी बात कहेंगे, और शपथ कब लेना, गवर्नर कब बुलाएंगे, उसके बारे में निर्णय क्या करना, इन सब बातों का अभी निर्णय माननीय मनोहर पर्रिकर जी को लेना है और वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।